नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCSNP टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप PCSNP सूत्र पॉस रिटेल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बिलिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेल में जाना है, सेल ऑफ गुड्स में जाएंगे। सेल ऑफ गुड्स में जाने के बाद आपको सब चीज़ सामने एक ही विंडो पे डिस्प्ले हो जाएंगी। आप यहाँ कस्टमर कोड ऑटोमेटिक जनरेट होता है, मोबाइल नंबर डालना है, लॉयल्टी कार्ड नंबर या मेंबरशिप कार्ड नंबर है तो वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप डायरेक्ट कस्टमर के कार्ड पे पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं या अगर किसी कस्टमर ने रेफ़र किया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं आपकी शॉप पे आता हूँ, मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ और मैं किसी और कस्टमर को रेफ़र करता हूँ, तो आप जो रेफरेंस पॉइंट है उन कस्टमर्स को दे सकते हैं जिन्होंने मतलब कस्टमर्स को रेफ़र किया हुआ है। तो उनका मेंबरशिप कार्ड नंबर डालेंगे तो उनके वॉलेट में पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद कस्टमर का नाम, उनका GST नंबर, ईमेल आईडी, सिटी और इनवाइस टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह की इनवाइस जनरेट कर रहे हैं। बिजनेस टू कस्टमर स्मॉल और बिजनेस टू बिजनेस है या बिजनेस टू कस्टमर लार्ज है। मींस अगर 2.5 लाख से कम की इनवाइस है और उसमें GST नंबर नहीं है तो B2CS में जाएगा। अगर 2.5 लाख से ऊपर की इनवाइस है तो उसमें GST नंबर नहीं है कस्टमर के पास तो B2CL में जाएगा। किसी भी अमाउंट का X अमाउंट का बिल हो लेकिन उनके पास GST नंबर है तो वो B2B में जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जैसे अगर कस्टमर ऑलरेडी सेव्ड है तो आप जैसे F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर इनपुट करेंगे तो कस्टमर की डिटेल ऑटोमेटिकली फैच होके आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू है वो 800 है इनके वॉलेट पे और जो इनके पॉइंट है 95.33 है। ठीक है, और मेंबर टाइप सिल्वर है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आइटम कस्टमर परचेज़ कर रहे हैं आप बारकोड से स्कैन कर सकते हैं। सेम फील्ड पे आपको इधर उधर क्लिक नहीं करना है। जहाँ पर आप नाम से सर्च करेंगे ठीक उसी जगह पर आप आइटम कोड से भी सर्च कर सकते हैं और आइटम के बारकोड से भी सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बारकोड के लिए आप किसी और फील्ड में जाके क्लिक करके देन आप वहाँ बारकोड सर्च करेंगे। सेम फील्ड पे आप तीनों चीज़ें सर्च कर सकते हैं, मतलब तीनों तरह से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कहीं और क्लिक नहीं करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँगा शुगर, तो शुगर से आपको जहाँ जो भी आइटम आपने सर्च करनी है मतलब सेल करनी है उसको आप ऐड कर लेंगे। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कितनी ऐड सेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं 2 क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ, उसके बाद अगर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं इन परसेंटेज तो आप दे सकते हैं और इन अमाउंट का भी ऑप्शन दे रखा है। हमको वो पहले से डिफाइन करना पड़ता है कि किस प्रोडक्ट पे हमें किस तरह से डिस्काउंट लगाना है। अगर हम अमाउंट में डिस्काउंट लगाएंगे तो अमाउंट में डिस्काउंट चलेगा। जिस भी प्रोडक्ट में अगर हमने इन परसेंटेज में सिलेक्ट किया हुआ है तो उसमें इन परसेंटेज में डिस्काउंट आप एंटर कर सकते हैं। डिस्काउंट मास्टर, जैसा मैं यहाँ पे डिस्काउंट मास्टर कोई ऑप्शन है जहाँ पे आप पहले से फिक्स करके रख सकते हैं कि कितने परसेंट या कितने अमाउंट का डिस्काउंट हम देंगे प्रोडक्ट पे। तो वो ऑटोमेटिकली जब भी आप प्रोडक्ट को ऐड करेंगे ऑटो वो उठ के आ जाएगा। सेम एज इट इज अगर आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर को कुछ ज़्यादा डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी है। उसके लिए आपको कस्टमर प्रोफाइल में जाके सेट करना पड़ेगा कि इस कस्टमर को हम किस कैटेगरी या किस ग्रुप में कितने % का डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो पहली प्रायोरिटी हमेशा कस्टमर की रहेगी। जैसे ही आप कस्टमर सेलेक्ट करके बिलिंग करेंगे तो पहले ये चेक करेगा कि क्या उस कस्टमर को सेम ग्रुप में आपने कुछ ज़्यादा डिस्काउंट दिया है। अगर नहीं दिया है तो जो डिस्काउंट मास्टर में आपने सेट किया है सेम एज इट इज़ वो डिस्काउंट यहाँ पे पिक होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप सेल पर्सन डिफाइन करना चाहते हैं तो आप सेल पर्सन का नाम दे सकते हैं कि इन सेल पर्सन ने सेल की हुई है। तो अकॉर्डिंग टू सेल पर्सन अगर आपने कमीशन सेट किया हुआ है तो कमीशन भी ऑटो कैलकुलेट होके उनकी रिपोर्ट में आपको शो हो जाएगा। आप ऐड कर देंगे। सेम कस्टमर अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए हेड एंड शोल्डर, नहीं
क्लिनिक प्लस, ठीक है, 300 ml लिया। हम यहाँ पर सेम क्वांटिटी डाल सकते हैं और इसमें वो बॉक्स में ले रहे हैं या नंबर में ले रहे हैं। अगर मान लीजिए आप पूरे बॉक्स मंगवाते हैं तो अगर एक बॉक्स में 10 पीस आएंगे तो पूरा बॉक्स बेचने पे वो 10 पीस की क्वांटिटी माइनस हो जाएगी। अगर आप नंबर में बेचेंगे तो ओनली 1 पीस माइनस होगा, ठीक है। फिर आप सेम डिस्काउंट दे सकते हैं और सेल पर्सन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अगर आप कमीशन को कैलकुलेट करके सेल पर्सन के रिपोर्ट पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। फिर आप एंटर करेंगे। यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए आपने प्रोडक्ट ऐड किया, ऐड करने के बाद क्वांटिटी कुछ इंक्रीज़ करनी है तो बार बार उस प्रोडक्ट को स्कैन करने की जगह आप ऑल्ट के साथ, जैसे यहाँ पर हम अप एंड डाउन करेंगे इस तरह से, जैसे हमने ये किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कीबोर्ड के अप एंड डाउन बटन को प्रेस करने से जो फोकस है चेंज होता है। तो अभी हमारा फोकस है क्लिनिक प्लस 300 ml पे। अब इसकी क्वांटिटी को अगर हमें 3 करना है या 4 करना है या 5 करना है तो किस तरह से करना है, ऑल्ट के साथ आप क्यू प्रेस करेंगे। यहाँ पर जितनी क्वांटिटी आप एंटर करना चाहते हैं आप एंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए 3 क्वांटिटी यहाँ पे सेट हो गई, ठीक है। तो जो हमने प्राइस डाला था वो एक बॉक्स का था, जैसे ही हम नंबर सेलेक्ट करेंगे तो उसका यूनिट प्राइस यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आप एंटर करेंगे। वैसे ही अगर आप प्राइस भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमारी शुगर है, शुगर का हमें प्राइस चेंज करना है, हमने फोकस चेंज किया, ऑल्ट के साथ पी दबाया, यहाँ पे जो शुगर है उसका प्राइस 24 लिखा हुआ है, उसको अगर हम 30 करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पे बोला रेट शुड बी इक्वल और लेस देन MRP 24, तो MRP 24 है, अगर हम इसका रेट 22 करना चाहते हैं तो देखिए 22 यहाँ पे सेट हो गया। फिर आप एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, अगर आप प्रोडक्ट पे ओवरऑल डिस्काउंट भी सेट करना चाहते हैं तो ओवरऑल डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। ये जो होगा आइटम डिस्काउंट से अलग रहेगा। अगर आप लाइन वाइज डिस्काउंट दे रहे हैं किसी आइटम पे और फिर उसके बाद ओवरऑल डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो दोनों ही अप्लाई होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे होल्ड बिल का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप ऑल्ट के साथ एच दबाते हैं तो बिल होल्ड पे चला जाता है और बाद में उसे आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एंटर करना है। कूपन नंबर, अगर कूपन नंबर की फैसिलिटी आपने अपने स्टोर में रन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कूपन नंबर डालेंगे तो कूपन नंबर के अकॉर्डिंग उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर उनका कोई क्रेडिट नोट आपने बनाया है, वो क्रेडिट नोट लेके आते हैं तो क्रेडिट नोट नंबर डालने पर भी उनको जो बिल का नेट अमाउंट है उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने रुपये का होगा, मान लीजिए क्रेडिट नोट 10 रुपये का है तो उनको 99 रुपीज़ पे करने होंगे, ठीक है। फिर आप पॉइंट डिस्काउंट, अगर पॉइंट की फैसिलिटी आप अपने स्टोर पे रन कर रहे हैं, यानी मेंबरशिप कार्ड की फैसिलिटी रन करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे पॉइंट डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। फिर आप एंटर करेंगे और टेंडर अमाउंट, अगर वो कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो आप टेंडर अमाउंट डालेंगे। अगर कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेटलमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप सेटलमेंट मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। मल्टीपल सेटलमेंट मोड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप मल्टीपल सेटलमेंट मोड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने किस पेमेंट मोड से अमाउंट पे किया हुआ है। मान लीजिए कैश में कुछ किया है, जीपे से कुछ किया है, क्रेडिट डेबिट कार्ड से कुछ किया है, तो इस तरह से आप उसको अलग अलग डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर RCN, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो आप टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज पे क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं। फिर आप एंटर करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन एक पॉपअप आएगा जिसमें पूछेगा डू यू वांट टू प्रिंट। अगर ओके करेंगे प्रिंट होगा, अदरवाइज़ आप कैंसिल करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन बिल सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल हमारा क्रिएट हो गया। अब कंट्रोल के साथ P करने के बाद हम बिल नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे शो बिल करते हैं तो देखिए आपको इस तरह से बिल का अमाउंट A4 शीट में दिख जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर हमने बिल का डिफरेंट परफॉर्मा दिए हुए हैं कि अगर आपको A5 पे प्रिंट करना है तो A5 पे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको A3 में थर्मल 3 इंच के पेपर प्रिंट करना है तो उससे प्रिंट कर सकते हैं। 2 इंच के पेपर प्रिंट करना है तो उसमें आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको 4 तरह के प्रिंटर से प्रिंट निकालने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।